नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनमुन भट्टाचार्य और मैं आ रही हूं आपके पास मच्छल सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर से। ये जो घर आप पीछे मेरे देख सकते हैं ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है और उसके बगल में जो आप नाला देख सकते हैं उसका नाम है मच्छल नाला। लाइन ऑफ कंट्रोल उसी मच्छल नाले से गुजरती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना का जवान कैसे एक पूरा दिन गुजारता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर? चलिए आपको दिखाते हैं। कठोर भौगोलिक चुनौतियां या शून्य से नीचे का तापमान, भारत का हर जांबाज सैनिक हर मुश्किल का सामना दिलेरी से करता है। मातृभूमि की सुरक्षा में जरा सी भी चूक उसे बर्दाश्त नहीं। समय, जगह, मुश्किल अभियान, तेजी से बदलता वक्त और नई भौगोलिक चुनौतियों को सामने लाते इलाके, सब कुछ बदलता रहता है। नहीं बदलता तो भारतीय सैनिक का हौसला और देश के लिए उसका अदम्य प्रेम। राम राम, जय हिंद। अभी मेरा सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया है। अभी सुबह हो गई है और मैं सबसे पहले बिस्तर फोल्ड करता हूँ। अभी मेरे शूज़ बाहर रखे हुए हैं और मैं बाहर जा कर के शूज़ को पहनूंगा और हेलमेट लगाऊंगा और मेरा हथियार ये रहा। अभी तो धूप भी निकल गई है और मैं जल्दी से फटाफट अपने शूज़ पहन लेता हूँ। मैं इंडियन आर्मी का एक सोल्जर जो अभी आरआर बटालियन में डिप्लॉयड हूँ और जिसकी हाइट लगभग 12,000 फीट की है। हमारे पीछे बिल्कुल जो एनिमी की पोस्ट हैं जो हमें सर्वेलेंस करती हैं और हम भी उनको सर्वेलेंस करते हैं। यहाँ पर आमतौर पे ये देखा गया है कि फॉरेन के मिलिटेंट्स यहाँ के लोकल गाइड का इस्तेमाल करके इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग आला दर्जे की होती है और हम टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हम जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है हम उस पर अच्छे से ड्यूटी दे सकें। हमारे यहाँ पर डेली रूटीन सुबह 4 बजे जग करके हम हर रोज़ फेंस पेट्रोल करते हैं ताकि ये यकीन करते हैं कि हमारी फेंस रात के समय ठीक है। और उसके बाद हमारा डेली का जो रूटीन वर्क होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं और हमारा दिया हुआ टास्क के ऊपर हम सभी ट्रूप्स अलग अलग ट्रूप्स हो जाते हैं और किसी की ड्यूटी होती है और किसी का कोई पेट्रोल, कहीं भी अलग अलग टास्क मिल सकते हैं और हम अपने अपने टास्क पर जाते हैं। और हम अपने हर रोज़ सुबह की शुरुआत उन वीर जवानों को याद करके करते हैं हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन। वो उड़ा अंधेरों में पर रुका नहीं, बह गया लहू उसका वो झुका नहीं।
बस बदन उसका हौसला नहीं। घना मौत का साया जो तेरी तरफ आया, कर गया वो उसको अपने नाम। जब जब भी मिलिटेंट्स ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है, हमने उनकी हर नापाक हरकत को नाकामयाब किया है। एलओसी को पार करने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों का यह अंजाम होता है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों को एक एक कर मौत के घाट उतारा जाता है। कैसे भी हालात हों, कैसा भी मौसम, हमारी नजर से बचना मुश्किल है। दुश्मन के नापाक इरादों और षड्यंत्रों से देश की सीमा रेखाओं को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। ये हमारा जिम हॉल है और हम यहाँ पे जिम करने के लिए जा रहे हैं। देश का रक्षक बनने के लिए अपनी रगों में शौर्य का लहू चाहिए, अदम्य साहस चाहिए और मजबूत शरीर भी। थोड़ा जब यहाँ पे कर लेते हो ना, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है इसको, ठीक है, ताकि ये अपने शोल्डर्स को वो स्ट्रांग करता है, ठीक है। और पीछे में यहाँ तक आओगे तो यहाँ पे इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना, कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं हम इस तरह इस कॉम्बैट जोन में। एक ताजगी से भरी सुबह में पुशअप्स और वेट ट्रेनिंग से हम दिन भर चुस्त और फुर्तीले रहते हैं। एक दूसरे के साथ फिट रहने के नुस्खे बांटकर दरअसल हम अपने आप को दुश्मन के खिलाफ उस हमले के लिए तैयार करते हैं जो कभी भी और कहीं से भी हो सकता है। 1 2 3 कहते हैं ये दुनिया आस्था पर टिकी हुई है। विश्वास के धागों से हम आपस में जुड़े हैं। सरहद पर भी प्रार्थना हमें शक्ति और आत्मबल देती है। हमारे दिन का शंखनाद ईश्वर के आवाहन के साथ होता है। हम दिन की शुरुआत कैंप में मौजूद इस मंदिर में प्रार्थना और पूजा के साथ करते हैं। यह सर्वधर्म स्थल है जहां सभी धर्मों और आस्थाओं के लिए समान स्थान है। ईश्वर से जुड़ने की इस कड़ी में हम हर पल याद रखते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बादलों को छूते ये हरित पर्वत शिखर, ऐसा सुरम्य दृश्य जो आंखों में बस जाए। एक कड़ी दिन की शुरुआत हम कुदरत की इसी गोद में खड़े होकर करते हैं। सेना में हम बड़ी पेयर सिस्टम यानी साथी जोड़ी की शैली का अनुसरण करते हैं। दो सैनिकों की यह जोड़ी सैन्य अभियान और शांति काल में किसी भी नियुक्ति के समय साथ मिलकर काम करती है।
किसी भी अभियान की कामयाबी में यह आपसी तालमेल काफी काम आता है और यह हमें अकेलेपन का एहसास भी नहीं होने देती। क्या नज़ारा है उस्ताद। हाँ, यहाँ देखो, ये अपनी साइड देखो, ये मतलब कि हमारा इलाका है, ये कितना अच्छा व्यू है यहाँ है। सुबह की ताजा चाय की चुस्कियां हमारे अंदर एक नया जोश भर देती हैं और हम मुस्तैद हो जाते हैं दुश्मन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, खतरों से घिरी एलओसी की निगरानी के लिए। गांव वालों की एक सिंपल लाइफ जो है वो कितनी अच्छी रहती है। मतलब लगता है जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर आम जनता है जो, मेरे को लगता है इनके वेशभूषा से और इनकी बातचीत से कि कभी किसी ने दिल्ली नहीं देखा हो जैसे। समुद्र तल से 12,000 फीट की इस ऊंचाई पर सूरज कुछ जल्दी उगता है और उसकी किरणों के छूते ही खामोश पड़े मच्चल के ग्रामीण जीवन में हलचल शुरू हो जाती है। आज मेडिकल चेकअप है मेरा, तो आज मैं अपना चेकअप करने के लिए एमआई रूम में जाऊंगा। जैसे ये यहाँ पे ये एमआई रूम दिखने में है, तो थोड़ा जो एनमी साइड से दिखे ना, इसलिए थोड़ा ये डाउन में है। तो एमआई रूम में हमारे पास डॉक्टर्स जो होते हैं वो 24/7 आवर्स जो अवेलेबल होते हैं। और इस एमआई रूम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं जो हमें किसी भी टाइम पे भी, हम अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी जवान को, तो वो हमारी दिक्कतें दूर होती हैं। साहब नियमित रूप से हमारी सेहत की जांच भी होती है। एक विशेषज्ञ डॉक्टर स्वास्थ्य से जुड़े सभी मानकों को अच्छी तरह परखता है और जरूरत पड़ने पर सही उपचार भी करता है। ठीक है मंजित, आपका बीपी, पल्स, आपका वेट सब बिल्कुल सही है। ठीक है सर। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो बतानी है। ठीक है सर। ठीक है, और जैसे बिल्कुल जोश से काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही काम करते रहना। ठीक है सर। ठीक है मंजित, ठीक है। सब साहब और अब बारी है हथियार रहित युद्ध अभ्यास की। इस विशेष युद्धाभ्यास का उद्देश्य बिना हथियारों के दुश्मन को उलझाए रखना है। यूएसी अनआर्मड कम्बैट, बगैर हथियार की लड़ाई। जब हम दुश्मन के इलाके में हो, हमारा अमनेशन ख़त्म हो जाए या फिर CICT में हो, हम फायर नहीं कर सकते, तो हम दुश्मन को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उसको मार सकें और बर्बाद कर सकें। यूएसी के सुनहरे असूल: हमला, अचानक हमला और हमले में पहल। कन्हैया रेडी फॉर पोजीशन। ए टीम बी टीम पर अटैक करेगी और बी टीम ए टीम को तो निस्तो नाबूद करेगी। ए टीम काउंटर टू साइड किक अटैक। हमारा काम न केवल वर्तमान पर नजर रखना है बल्कि भविष्य की तैयारी करना भी है। इसलिए सर्दियां आने से पहले ही हम अपनी खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित कर लेते हैं। ठंड आते ही जब रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं तो उत्तरी कश्मीर का ये इलाका सारे देश से कट जाता है, तब भी हमारा अन्न भंडार कम नहीं पड़ता। और जैसा कि आप जानते हो, हमारे विंटर के लिए स्टॉकिंग स्टार्ट हो चुका है और हम राशन को लेकर के यहाँ तक आते हैं। और ये कुपवाड़ा से हमारा आता है सामान लगभग 200 किलोमीटर दूर से, और हम अपने लोडिंग पॉइंट तक आता है व्हीकल से, और यहाँ से हम
यूल्स के थ्रू यहाँ तक ऊपर तक ये सामान लेके आते हैं। जैसे हमारा ये केरोसिन ऑयल आया है, विंटर्स के लिए, कैरो हीटर्स के लिए काम आता है ये। और उसके बाद में हमारा ये काबली चना है, ये विंटर्स के लिए काम आता है। और दूध है यहाँ पे, जो भी विंटर्स के लिए चाय के लिए काम आता है। और ये हमारा कुछ स्पेशल राशन है, उसके बाद ये भी हमारा काम आता है। और ये चाको माल्ट के डब्बे हैं, ये भी हमारे विंटर्स के लिए काम आता है। और ये फ्लोर है, ये काम आता है हमारे विंटर्स के लिए, खाना खुना पकाने के काम आता है। और ये हमारा रिफाइंड ऑयल, ये हमारे विंटर्स के लिए काम आता है। रामा मंजीत, आइए बैठिए। और मंजीत कैसे हो? बढ़िया साहब। वेरी गुड। मुझे सीनियर जेसो से भी रिपोर्ट आई है, आपने पिछले पेट्रोल में बहुत ही बढ़िया काम किया है। हाँ साहब। गुड, शाबाश। अच्छा मंजीत, आप तो जानते हो अब तो विंटर्स आने वाला है, तो हमारी स्टॉकिंग, विंटर स्टॉकिंग कैसे चल रही है? और हमारी विंटर की सब लगभग स्टॉकिंग हो चुकी है साहब। और पोस्ट के ऊपर सभी जो हमारा फॉइल है सब कुछ सब स्टोर हो चुका है। और राशन वगैरह सब हमारी जो स्केल होती है उसके अकॉर्डिंग सब हमने सब स्टोर कर लिया है। वेरी गुड। मैंने कई बार आपको नोटिस किया है और बहुत ही बढ़िया ड्यूटी कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ आप इसी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू साहब। और द जोश। हाय साहब। वेरी गुड, शाबाश मंजीत, अब जा सकते हैं। अरे साहब। राम राम। कठोर प्रशिक्षण और प्रकृति की बेहद कठिन चुनौतियों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारा पेट्रोलिंग का अगला दौर शुरू होता है। हम हर वक्त मुस्तैद रहते हैं और दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखते हैं, ताकि देश की सुरक्षा पर आंच बनने वाली हर गतिविधि को वक्त रहते रोक सकें। चौबीसों घंटे सातों दिन, हर घड़ी हर पहर निगरानी और मुस्तैद परीक्षण, यह हमारी ड्यूटी का सबसे अहम हिस्सा है। हमारी बाज नजर में हर पहाड़ है, हर घाटी, जमीन भी और आसमान भी। ये हमारी पार्टी बाहर से पेट्रोलिंग करके सीओबी में आई है। और हम सेफ्टी के बरखिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें, इसलिए हम खाली घर की कार्रवाई की जाती है यहाँ पे। खाने का टाइम हो गया हमारा। चलो, ये हमारा लंगर है। और हम यहाँ पे हमारे, चलो प्लेट्स वगैरह ले लो। और हमारा क्या बना खाने में आज? दही। कड़ी मेहनत के बाद अब बारी है भोजन की। लंच हमें न केवल खाने का आनंद देता है, बल्कि अपने साथियों के साथ लंच के दौरान हम कुछ हल्के फुल्के पल भी साझा करते हैं। और इसके बाद बारी आती है उस पल की जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, अपने परिवार से जुड़ने का मौका। क्या कर रही है? फोन पर अपने प्रियजनों की आवाज सुनने का वो पल जो हजारों किलोमीटर दूर हमें अपने अपने परिवारों के बीच ले जाता है। डिपार्टमेंट नहीं गई आज क्या? भाई हो लिया छुट्टी? अच्छा, बात हुई थी, घर में नहीं हुई थी? हुई थी। क्या कर रहे घर वाले? फोन किया था, हाल चाल सब बढ़िया है ना? तो मैं करूँगा कल परसों, कल फिर करूँगा मैं 2 दिन तक फ़ोन, ठीक है?
अभी देख यहाँ भीड़ लग रही है, सब बंदों को बातें करनी। और बता। फिर आऊँगा अक्टूबर में, आऊँगा मैं अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। सुन, अक्टूबर में आऊँ, नवंबर में आऊँ, दिसंबर में आऊँ, आऊँगा ज़रूर। हाँ हाँ, और नहीं। सेना में स्थानीय लोगों की रक्षा हमारा पहला फर्ज है। सेना के सिविक एक्शन प्रोग्राम सद्भावना के तहत हम हर शाम स्थानीय नागरिकों तक पहुंचते हैं और उन तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाते हैं। सद्भावना के तहत हम यहाँ की आवाम के लिए अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ के साथ साथ में उनके लिए खैरियत पेट्रोल भी निकालते हैं। और जैसा कि यहाँ पर इनके लिए मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं और उसके बाद में यहाँ की आवाम को बात करने के लिए एसटीडी बूथ भी लगाया गया है। इससे ये अपने दूर पार के गांव वालों के साथ बात कर सकते हैं और बाहर की दुनिया के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। यहाँ पर इतनी हाइट पर हम अपनी ड्यूटीज़ के बाद अपने फिज़िकली और मेंटली फिटनेस के लिए शाम के समय थोड़ा गेम्स भी खेलते हैं। यहाँ पर तो वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, मैं जा कर के अपना ड्रेस चेंज करके दोबारा यहाँ पे मिलता हूँ। डॉक्टर स्टुअर्ट ब्राउन के मशहूर शब्द हैं, जो खेलते हैं उनके चेहरे पर तनाव नहीं आता और वे खुशियों से महरूम नहीं रहते। इसी सोच के साथ हमने खेल को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया है। हर रोज वॉलीबॉल खेलकर हम अपने आप को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखते हैं। खेल से हम फिट रहने के साथ साथ टीम भावना को भी सीखते हैं। सूरज ढलने के साथ ही हमारी जिम्मेदारी कुछ और बढ़ जाती है। एलओसी पर हम और ज्यादा मुस्तैद हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन सबसे ज्यादा रात को ही सक्रिय होता है। जैसे कि अभी मौसम खराब हो चुका है, बारिश का मौसम हो गया है और पीछे से चांद भी, हमारी बैकग्राउंड में चांद भी दिख रहा है, लेकिन मेरे को अपनी ड्यूटी के लिए जाना है। मैं अपनी ड्यूटी को हर हाल में, किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता हूँ और इसीलिए मैं अपना रेन पोंचो का इस्तेमाल करके अपनी पोस्ट की तरफ रवाना हो जाऊँगा। और भी हथियार को पोंचो के अंदर से, ताकि बारिश से भीग ना जाए, और मैं अपनी पोस्ट की ओर रवाना हो रहा हूँ। दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाकर सुरक्षा में सेंध न लगा सके, इसलिए रात की निगरानी और गश्त हम और ज्यादा मुस्तैदी से करते हैं। पार्टी सावधान, संदेह खिलमत। नारायण साहब, श्रीमान फारिग प्रैक्टिस शुरू कराने की अनुमति चाहता हूँ। नारायण साहब, डिटेल एडवांस कार 8 फीट लिम्बराप,
हेल्पर एडवांस। हम यहाँ पर नाइट फायर के लिए आ चुके हैं और नाइट फायर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाइट फायर की प्रैक्टिस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रात के समय टारगेट कैसे मूव करता है और हम टारगेट को कैसे एंगेज कर लें और उसको बर्बाद करें और एक गोली और एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर सकें। इसीलिए हम बार बार नाइट फायर की प्रैक्टिस करते हैं। सामने सोप, अपने समय में 5 राउंड, सिंगल शॉट, फायर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी हर घड़ी हर पल होती है, बस बदलता है तो इसका रूप, इसका ढंग। जैसे कि अभी रात के समय हमारी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी के दौरान ये नेचुरल सी बात है कि झपकी सबको आती है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि हम अपना दाएं बाएं की हरकत करते हैं, पोस्ट के अंदर बाहर निकल करके एक दूसरे को पोस्ट टू पोस्ट आवाज़ लगाते हैं और उससे क्या होता है कि जो हमारे संतरी होते हैं वो अलर्ट होते हैं कि एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं और एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं। रात के समय इन्फिल्ट्रेशन कहीं भी हो, किसी भी जगह से हो सकता है, तो इसीलिए हमें बहुत विजिलेंट रहना चाहिए ताकि कहीं से भी जो दुश्मन है वो इन्फिल्ट्रेशन ना कर सके। और मोस्टली हम यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में सक्सेसफुल हुए हैं और हम कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन को मतलब कि होने नहीं देते। ये हमारा HSTI है और ये रात के समय सर्वेलेंस करने में हमारी हेल्प करता है। और उसके बाद इसका डिस्प्ले बिल्कुल सामने स्क्रीन पे दिखता है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये थर्मल इमेजनर की बेस पे काम करता है। मींस ये बॉडी टेम्परेचर, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसको कैप्चर करता है और हमें दिखाता है। और जब भी दुश्मन इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है तो हम अपने सीखे हुए तरीके से दुश्मन को बर्बाद करते हैं। यहाँ पे मेरी 6 घंटे की ड्यूटी ख़त्म होती है और आज की डेली रूटीन की 6 घंटे की ड्यूटी मेरी ख़त्म होती है और अभी मैं नेक्स्ट 6 घंटे के लिए रिलैक्स रहूँगा। सोऊंगा तो नहीं, क्योंकि हम अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉय हैं और हमारी वजह से हमारे पीछे देश में भाई सो रहे हैं तो हम उनके लिए इतना सा सेक्रीफाइस आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक मेरा ड्रीम था, एक मेरा पैशन था कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी ड्यूटी करूं। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। और अब इसी के साथ कल सुबह नए जोश और जज्बात के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐ वतन मेरे वतन, मेरी पलकों पे तू रहता है। ऐ वतन मेरे वतन, मेरी पलकों पे तू रहता है। वो पल कभी जो आएगा, कोई तुझ पर आंख उठाएगा, कसम तेरी सर वो वहीं धड़ से जुदा हो जाए।